इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं मथुरा नोडल की तरफ और हमारे पहले प्रतिभागी हैं सत्येंद्र दुबे। कि मेरा किरदार अमृत काल से सुसज्जित है, अपने हर रूप को कर्तव्य की कसौटी से तोल रहा हूं। लोग मुझे कहते हैं श्री कृष्ण जैसा निर्देशक। जी हाँ, मैं भारत का संविधान बोल रहा हूं। भारत माता के स्वर्णिमाचल पर उपस्थित सभी गुरुजनों, सम्मानीय निर्णायक मंडल एवं समस्त युवा शक्ति को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। मैं सत्येंद्र दुबे आज के विषय 75 ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए जर्नी ऑफ राइट्स, ड्यूटीज एंड प्रोग्रेस पर अपना वक्तव्य लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। महोदय, जरा सोचिए क्या होता अगर हमारे देश में भी बांग्लादेश की तरह तख्तापलट हो जाता, पाकिस्तान की भांति अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते, वहीं अफगानिस्तान के जैसे महिलाओं से उनके अधिकार ही छीन लिए जाते। इसलिए आज धन्यवाद कीजिए अपने इस जीवंत संविधान का, जिसने हमें इन विभत्स स्थिति में जाने से बचाया। साथियों, हमारे संविधान की 75 वर्ष की ये यात्रा हमारे राष्ट्र के विकास का द्योतक है, जिसमें गरीबी और विभाजन से जूझते हुए एक नव स्वतंत्र राष्ट्र से लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और आर्थिक महाशक्ति बनने तक हर एक कदम इस अद्भुत दस्तावेज द्वारा दिशा निर्देशित है। एक ऐसा दस्तावेज जिसने सैकड़ों भाषाओं, अनगिनत परंपराओं और विभिन्न मान्यताओं वाले इस राष्ट्र को एक ध्वज के तले एकत्रित किया। इस पर पद्मश्री विनय चंद्र जी ने क्या खूब कहा है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। ये न केवल हमें हमारे अधिकार प्रदान करता है, अपितु हमारे कर्तव्यों का भी स्मरण कराता है। जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता इंडेग्रिड ने कहा था कि एक अच्छा नागरिक वही है जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी जानता हो। साथियों, हमारे अधिकार और कर्तव्य कोई अलग अलग विचार नहीं, अपितु यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें एक तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तो वहीं दूसरी तरफ सामूहिक जिम्मेदारी, जिसके एक तरफ परंपरा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रगति। मौलिक कर्तव्य हमें सिखाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कर्माणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वहीं महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमें वह परिवर्तन बनना होगा जो हम इस दुनिया में देखना चाहते हैं। महोदय, जब मैं देखता हूं किसी दूर दराज गांव की लड़की को शिक्षा प्राप्त करते तो मुझे अनुच्छेद 21(1) कार्यरत दिखता है। जब मैं देखता हूं शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की ओर तो मुझे दिखता है अनुच्छेद 19 उनकी आवाज की रक्षा करते हुए। साथियों, हमारा संविधान केवल अनुच्छेदों और संशोधनों का समूह मात्र नहीं, अपितु यह हमारी विरासत, हमारी संस्कृति की पहचान है। हर बार जब हम मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हैं, हर बार जब हम न्याय के लिए खड़े होते हैं एवं हर बार जब हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, हम सम्मान करते हैं इसकी विरासत का। संगच्छम संवध्वम संवो मनासी जानताम। महोदय, यही मूल भावना है हमारे संविधान की, एकजुट भारत, संगठित लोकतंत्र और निरंतर विकास। धन्यवाद।